बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साखी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद आप ज़्यादा सोचना, डरना और चिंता सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा जी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, स्वामी जी महाराज के समय की बात है। किसी नगर में एक युवक रहता था। वे अत्यंत दुखी था। वे बहुत निराश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी ही नजर आता था। वे हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। साथ संगत जी, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं है, तभी तो हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह युवक अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और सुख की तलाश में एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वे उसी रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वे उस आश्रम की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना और भजन सिमरन पर बैठने का तरीका सिखा रहे हैं। और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया और कहा कि गुरुजी, आखिर ये ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ है। तभी वे गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि बेटा, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुजी के मुख से ये सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुजी के पास आया और कहने लगा कि हे गुरुजी, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सब चीजों में आपके शिष्यों में और आपसे श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर गुरुजी ने उस व्यक्ति को ध्यान पूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, बेटा, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर कहाँ जा रहे हो। गुरुजी के मुख से ये बातें सुनकर
वे व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वे गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं ना? मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरा शत्रु और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझसे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता। यहां तक कि मेरी कोई आवाज तक सुनना नहीं चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता, लेकिन बाकी समय पर वे मुझसे पूछते तक नहीं। उन्हें ये तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूं, मैं जिंदा भी हूं या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी ने उस व्यक्ति की ये बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वे व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर गुरुजी से कहता, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूं। लग रहा है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हो। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ, जब मेरे साथ कोई नहीं है? तो मैं भला उन्हें कहां से छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वे गुरुजी मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? इस पर वह युवक गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की ये बातें सुनकर गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं ये निर्णय कर पाऊंगा कि क्या तुम अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने गुरुजी की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वे व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा? मैं तो अकेला हूं। तभी वे गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब अभ्यास में लग जाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। सात्संगत जी, गुरुजी के कहने पर वे युवक ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि वे ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो शून्य होते जाते
और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देते। ये सारी बातें वे गुरुजी देख रहे थे। तभी उन गुरुजी ने उस युवक से कहा, बेटा तुम जितनी देर चाहो उतनी देर बैठ सकते हो, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एक का एक लगातार बैठे रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो और टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वे गुरुजी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस युवक के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, बेटा कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या? गुरुजी की इस बात का जवाब देते हुए वे युवक उन गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी वे गुरुजी एक बार फिर उस युवक से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वे युवक गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो ये तो बड़ा आसान ही है और इससे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही तो इसका जवाब देते हुए वे गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वे कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज, तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी नहीं भटके, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगाओ पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वे गुरुजी वहां से चले गए। अगले दिन जब वे सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, बेटा आज कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह युवक गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बातें करूंगा? यहाँ तक अभी तक मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? तभी गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगे, ठीक है, चलो ध्यान करो। तभी वह युवक गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तभी गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हैं किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान में घट रही हो, उस पर अपना पूरा समय लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान नहीं लगता जाता, मैं पल पल भटकता रहता हूं। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वे पुरानी चीजें, वे पुरानी यादें
मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे पुरानी यादें बार बार मुझे आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान नहीं लगा सका। तो क्या अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुजी मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। गुरुजी की हंसी की वजह उस व्यक्ति को समझ में ना आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर स्वामी जी उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, बेटा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस भगाओ, अन्यथा ये तुम्हें पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा के लिए इसके अधीन बनकर रह जाओगे। तभी वह युवक गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आता। आप बताइए यहाँ पर कौन है? तभी वे गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वे व्यक्ति गुरुजी से कहता है, गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तभी गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वे व्यक्ति गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है और वह ये है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद लग जाती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर भी गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह गुरुजी उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, बेटा, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोग को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी वे व्यक्ति गुरुजी के बारे में मन ही मन सोचता है कि लगता है गुरुजी सटिया गए। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा ही एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आता। बड़ी नम्रता से उस व्यक्ति ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, गुरुदेव, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग नजर आते हैं? फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वे व्यक्ति गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अब जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, भजन सिमरन करने बैठता हूँ और अपना ध्यान
केंद्रित करता हूं तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंखें खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में मैं आज तक मैंने सोचा तक ही नहीं। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं। यह सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? तब गुरुजी ने उस व्यक्ति की ये बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वे गुरुजी वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह बाबा जी एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वे व्यक्ति बड़ी नम्रता से बाबा जी से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे तो समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूं कि मुझे कोई नजर नहीं आता, ना ही मुझे कोई यहाँ पर दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही है। तभी वे गुरुजी उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वे युवक बाबा जी से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे मिलने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। तभी वे बाबा जी क्रोधित होकर उस डंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई आता है तो मुझे बताओ। वे व्यक्ति उन बाबा जी की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वे काफी शांत रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही उन गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। वे मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वे भी मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी मुझे दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिया था। आज वह मुझसे अपना कर्ज मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं
और वह साथ में मेरे कुछ शत्रु भी लाए हैं, लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। तो ये कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वे व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद वे एक बार फिर से गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीदा है। मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी, सभी इसमें बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुशी हैं। मैं अब अपने मित्रों से अधिक अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वे व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद और फिर एक बार गुरुजी से कहता है, गुरुदेव, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वे मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उनका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वे उन गुरुजी से कहता है, गुरुजी, ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ क्यों लेकर आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वे व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर कहाँ जा रहा हूं, आप हमेशा यही कहते थे कि इन सबको छोड़ कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की ये सारी बातें उन गुरुजी ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वे वहां से चुपचाप उठकर चले गए। साथ संगत जी, उसके बाद से वे गुरुजी उसके पास कभी नहीं आए, लेकिन वे व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास करता रहा और पूरे 1 महीने के बाद जब गुरुजी के पास पहुंचा तो उन गुरुजी से कहने लगा, हे गुरुदेव, जैसा आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैं उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं, यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति को महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और इस शांति में जो आनंद है इसका क्या कहना। तभी गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब तुम उस संसार में लौट भी जाओ तो भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहें, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वे तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं,
तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी, तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह से सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि ये 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग, परमार्थ का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है। तभी वे व्यक्ति उन गुरु जी को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वे व्यक्ति शांत हो गए। तभी वे गुरुजी मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है। साथ संगत जी, इस युवक की कहानी से हम समझ सकते हैं कि हम बिना गुरु के रूहानियत के मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि सद्गुरु ही इस मार्ग की चाबी है जो अज्ञानता के अंधकार रूपी ताले को खोल सकते हैं जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।